हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेशन आईएएस। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे लिए जानना काफी जरूरी होगा। दोस्तों, भारत के लिए एक काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है आज, क्योंकि कल की तारीख में अगर देखा जाए यानी कि 25 जुलाई और 24 जुलाई में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत का एक इंपॉर्टेंट साइट्स को इंक्लूड किया गया है। तो उस साइट के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और जानेंगे कि ये साइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जिसकी वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया है। साथ ही साथ इस साइट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये एक हमारा ओवरऑल और एक होलिस्टिक कवरेज होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा इस टॉपिक को लेकर। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके ग्रुप्स होंगे, स्कूल्स स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होंगे, स्कूल माफ करना, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होंगे, कोचिंग ग्रुप्स होंगे, उसमें जो है आप इसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि सारे बच्चे जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाए। तो खबर जो है वो सारनाथ से जुड़ी हुई है। तो सारनाथ क्या बना है? सारनाथ बना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों कंटेंट इसमें डाला है। सबसे पहले जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, वो कह रहे हैं अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक भारतीय के लिए जो है ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि भले ही सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पौराणिक स्थल है, एक हिस्टोरिकल साइट है, और सिर्फ बौद्ध धर्म की बात नहीं है, ये हर एक भारतीय के लिए गर्व गर्व करने वाला जो है क्षण है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि डिलाइटेड दैट सारनाथ इज उत्तर प्रदेश हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये जो है उनका ट्वीट है, और ये देखोगे तो आप यूनेस्को की तरफ से ये ट्वीट आया है दैट द न्यू इंस्क्रिप्शन ऑन द यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इंडिया। ये तो न्यूज हो गई। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे कि ये सारनाथ है क्या, और सारनाथ से महत्वपूर्ण जानकारी भी गैदर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी लोगों ने जो है इसको लेकर जो है एक ट्वीट किया है, और सभी लोगों ने जो है खुशी जाहिर की है और बताया कि भाई ये कितना अच्छा बात है हमारे देश के लिए। पीआईबी ने भी इसको कवर किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और उन्होंने बताया कि भाई जो 48th यानी कि 48वां जो सेशन हो रहा था किसका, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, किसका सेशन हो रहा था, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 48वां सत्र 48th सेशन हो रहा था। और ये हो कहां पे रहा था? तो साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया तो एक देश हो गया, साउथ कोरिया में कहां हो रहा था? तो साउथ कोरिया का एक जगह है, एक सिटी है, उसका नाम है बुसान। आपने फिल्म देखा होगा ट्रेन टू बुसान, तो वही बुसान जो है साउथ कोरिया में है, वहीं पे ये मीटिंग हो रही थी। और वहीं पे ये डिसीजन लिया गया है दैट द इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर 2025-2026 साइकिल एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ गॉट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग इंडियाज 45th प्रॉपर्टी। तो पहले भारत में जो है कितने थे? 44, 44 जो है भारत में पहले से थे, और उसमें एक जुड़ गया है, तो यानी कि अब कितना हो गया? 45th जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। कौन सा? यूनेस्को। ये पूरी तरीके से आप ट्वीट देखेंगे तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत का है, ये भी मंत्री जी हैं हमारे, और ये यूनेस्को का ट्वीट है। इसको जो है कवर किया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आएगा। है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से ये जो है पीआईबी का इन्फॉर्मेशन है। अब देख लीजिए सारनाथ के बारे में जान लेते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इसको डिक्लेयर किया गया है, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पीसीएस और यूपीएससी के लिए नहीं, इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूज क्यों है, न्यूज में क्यों है, वाई इन न्यूज। तो वाई इन न्यूज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो 48वां सेशन हो रहा था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का साउथ कोरिया के बुसान में, वहां पे जो है ये निर्णय लिया गया है कि 2025-26 के लिए भारत से सारनाथ को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है रिकॉग्निशन मिलेगा। सारनाथ है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है, जहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ है। डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखेंगे तो वाराणसी है, जहां के सांसद माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और नियरेस्ट सिटी देखा जाए तो वाराणसी ही है, जो कि 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। इसके पुराने नाम भी बहुत सारे हैं। इसको पहले एक समय में मृगदेवा यानी कि डियर पार्क कहा जाता था एक समय में इसको। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके एंशिएंट नेम और कौन-कौन से हैं सारनाथ के, ठीक है? अच्छा, ये एसोसिएटेड किस धर्म से है? किस धर्म से इस जगह का लेना-देना है? तो जान लीजिए बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, क्योंकि प्राचीन काल में ये 3 धर्म जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंट थे। तो सारनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है 2026 में। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितने हो गए हैं? अब हो गए हैं 45। सारनाथ के बारे में जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के नियर है। ये होलीएस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, बहुत सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पे आप देखेंगे। इसीलिए वहाँ पे एयरपोर्ट को भी डेवलप किया गया, ताकि जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं या फिर ऑल अराउंड इंडिया भी के कोई टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहता है वो ट्रैवल कर सकता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी डेवलप की गई वहाँ पे। तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो ऐसा जगह था जहां पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन यानी कि पहला उपदेश को डिलीवर किया था। तो बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट। कहाँ एनलाइटनमेंट मिला था उनको? तो बोध गया। बोध कहाँ पे है? तो बोध गया कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में बोध गया में उनको जो है एनलाइटनमेंट मिला, और एनलाइटनमेंट मिलने के बाद सारनाथ में जाकर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस
इन इंडिया। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार से आपको 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं बताऊँगा कि कौन-कौन से स्टेट में कितने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बिहार में 2 है, एक नालंदा महाविहार है, दूसरा कौन-सा है आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है? दिस sermon इज़ नोन एज़ धर्मचक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। आपको पता है कि जो पहला उन्होंने sermon जो डिलीवर किया था उसको हम लोग बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। द बुद्धिस्ट संघ का मोनेस्टिक कम्युनिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड हियर। तो वहाँ पे एक मोनेस्टिक कम्युनिटी भी थी, आपने पढ़ा होगा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो एक मोनेस्टिक कम्युनिटी भी है जहाँ पे मोनेस्टिक सेंटर वहाँ पे डेवलप किया गया ताकि जितने हमारे मॉन्क्स हैं, जितने भी हमारे नन्स हैं, भिक्षु-भिक्षुणी हैं, वो वहाँ पे रिसाइड कर सकें। तो स्तूपा हो गया, विहारा हो गया, चैत्य हो गया, ये सब आपने जो है स्टैटिक पार्ट में कवर किया होगा। इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला तो धर्मचक्र परिवर्तन की वजह से इम्पोर्टेंट है। बुद्धिस्ट संघ का फाउंडेशन हुआ इसकी वजह से भी इम्पोर्टेंट है और बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे इंडिया में भी या फिर वर्ल्ड में भी बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हो। मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, अशोक से जुड़ा हुआ है ये और इसका रिलिजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। आप च टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, यूनेस्को का अगर रिकॉग्निशन मिल जाए तो इसका क्या फ़ायदा होगा? मान लो कि अगर यूनेस्को का रिकॉग्निशन ना मिले, तो क्या नुकसान है? अच्छा, मिल गया तो क्या फ़ायदा होगा? कुछ तो फ़ायदा होगा, तभी तो इतनी चर्चा हो रही है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे अगर भारत का कोई एक इम्पोर्टेंट साइट ऐड किया गया है, तो इससे उसको फ़ायदा क्या होगा? तो ये जान लीजिए उसको फ़ायदा क्या होगा? कल्चरल टूरिज़्म और ग्लोबल अवेयरनेस मिलेगा। दूसरा, जो इंडिया का बुद्धिस्ट हेरिटेज सर्किट है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा और जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, है ना? आपने देखा होगा डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, उसमें जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये हमारा सारनाथ। फिर आप देखेंगे तो इसका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल जो वैल्यू है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो यूनिवर्सल वैल्यू जो है इसका और भी बढ़ेगा। इंटरनेशनल कंजर्वेशन और हेरिटेज मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा। दीज़ आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ, व इफ एनी साइट इज़ एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये कुछ उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएँगे। अच्छा, प्रीलिम्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इस क्वेश्चन को जो है आप आंसर कर सकते हैं दैट व्हाई सारनाथ इज़ फेमस? आंसर में आप बताइए कि व्हाई सारनाथ इज़ फेमस, है ना? फिर आप देखेंगे मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द हिस्टोरिकल, रिलिजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सारनाथ। एग्जामिन द इंपोर्टेंस ऑफ इट्स इंस्क्रिप्शन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर इंडियाज़ हेरिटेज कंजर्वेशन एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएँगे जीएस पेपर 1 में, ठीक है? फिर आप देखिए बहुत सारे इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी हैं सारनाथ में, जैसे कि धमेक स्तूप है, धर्मजीवक स्तूप है, अशोकन पिलर है, मूलगंध कुटी है और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? सारनाथ में। तो सारनाथ जो है एक बहुत बड़ा कैंपस है, उस कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो ये है पूरा हमारा पीआईबी की तरफ से ये पूरा डिटेल में आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाला है कि भारत में टोटल 45 जो है 45 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 45 में से देखोगे तो 37 जो है वो कल्चरल साइट्स हैं, यानी कि कल्चर से रिलेटेड हैं। 7 जो अगर आप देखोगे तो नेचुरल साइट्स हैं, नेचर से रिलेटेड हैं। जैसे कि मान लो कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है सिक्किम में, असम में वो, ठीक है? सिक्किम में, माफ़ करना सिक्किम में और एक है मिक्स साइट है ना? तो एक नेचुरल साइट हो गया, एक मिक्स साइट होगा। अच्छा, ये माफ़ करना, ये मिक्स साइट में आएगा। कंचनजंगा जो नेशनल पार्क जो सिक्किम में है वो मिक्स साइट में आएगा, ठीक है? नेचुरल पार्क में भी कौन-कौन सा आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ नेचुरल साइट्स में। ये पूरा लिस्ट है, आप देखोगे यहाँ पे तो कौन-कौन से साइट्स को कौन से ईयर में ऐड किया गया है, ये पूरी लिस्ट है। तो शुरुआत हुई थी 1983 से और 2025 यानी कि 26 तक ये चला आ रहा है। सबसे पहले 1983 में 3 साइट्स को ऐड किया गया है। कितने? 3 साइट्स को ऐड किया गया है 1983 में। एक है अजंता केव, दूसरा है एलोरा केव, अजंता एलोरा और आगरा फोर्ट इसको ऐड किया गया था 1983 में। 1983 में इसको ऐड किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? फिर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में साइट है तो महाराष्ट्र में आपको 5 देखने को मिलेगा, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, उत्तर प्रदेश में 4 और कर्नाटका में 3। इंडिया ने यूनेस्को को कब जॉइन किया था? तो 1946 में यूनेस्को को इंडिया ने जॉइन किया था। टोटल पहला साइट कब डिक्लेयर किया गया? 1983 में। और टोटल साइट्स कितने हैं भारत में? 45 साइट्स हैं टोटल। ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं? 45 साइट्स जो हैं वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? 37 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और मिक्स साइट जो है आपको 1 देखने को मिलेगा। जैसे कि नेचुरल में मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ, तो नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, ये नेचुरल साइट हो गया। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश में जो है वो नेचुरल साइट हो गया। तो ये कुछ नेचुरल साइट्स के एग्जांपल हैं। जैसे ग्रुप ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये क्या हो गया? नेचुरल साइट हो गया। लेकिन मिक्स्ड साइट वो एक ही है, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है?
फिर ये मैंने हिंदी में भी इसको दे दिया है ताकि जो भी पीडीएफ को देखेंगे उनके पास ये अवेलेबल हो। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए स्टेट वाइज़ जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो बिहार कहाँ पे है? बिहार, 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 चलिए बिहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार में पहले देखेंगे तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, ठीक है? तो महाबोधि टेम्पल और आपका नालंदा महाविहार तो ये देखने को मिलेगा। ये अलग-अलग स्टेट्स में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक ऐड हो गया है, कहाँ पे ऐड हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में ऐड हुआ है। तो पहले आगरा फोर्ट था, ताजमहल था, फतेहपुर सीकरी था। अब यहाँ पे चौथा ऐड हो जाएगा, कौन-सा? सारनाथ, सारनाथ। इस तरीके से पूरे भारत में 45 यानी कि 45 आपको देखने को मिलेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक बात है? देख लीजिए, इसको समराइज़ करके मैंने एक ही फ़ोटो में जो है सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला और उसके बाद से जो कल्चरल और टूरिज़्म मिनिस्टर हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है इसको डिस्क्राइब किया है और बताया कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है और इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री और रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये डिसीजन लिया गया है इस कम्युनिटी के द्वारा यूनेस्को की तरफ से। तो ये जो है सारनाथ वना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जो मैंने 2 प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर लिखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।